इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत। आज मेरे साथ हैं योगी जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको ये कांग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि हिट 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 कि बढ़िया से बढ़िया मूवीज और एंटरटेनमेंट आप ऑस्ट्रेलिया के लिए और फिजी और सारी कंट्रीज जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हैं थिएटर के पास आप लेके आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कोविड के बाद जी के कुछ सालों में जिस रेट से हमारी फिल्में आ रही है, जिस रेट से फिल्मों का बिजनेस हो रहा है, दिस इज वेरी हार्टनिंग। और जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके शो पे कि सिर्फ मैं ही नहीं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यहाँ पे फिल्में ला रहे हैं दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और नहीं तो हमें आज के दिन में 70-80 से ज्यादा हिंदुस्तानी फिल्में आज हमें उसी दिन ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलती है, चाहे वो हिंदी फिल्में हो, पंजाबी फिल्में हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, नेपाली फिल्म्स भी आजकल आ रही है यहाँ पे। सो बहुत अच्छी साइन है। बस ये वीडियो हम बात कर रही है केसरी 2 की जी। जो केसरी 2 है अभी धमाल, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है, हर तरफ अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं मार्केटिंग करते हुए, और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हर बंदा इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसा है। आपकी स्माइल बता रही है कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी, फिल्म की गर्मी तो बहुत है और फिल्म ये रिलीज हो रही है ये कल 18 तारीख को जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका बज़ इसके लिए ज्यादा बन रहा है कि ये फिल्म थोड़ी यूनिक इसके लिए है कि हिस्ट्री का एक वो पार्ट, इतिहास का एक वो पन्ना जो हम शायद समय के साथ भूल गए, ये उसके में याद दिलाता है। ये सारी की सारी फिल्म जलियांवाला बाग मैसेकर पे बेस्ड है। और आज तक आई एम सॉरी टू से बट हमें आज तक जलियांवाला बाग के बारे में कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वहां इतने इतने लोगों का उनकी शहादत हुई, इतने लोगों को मार दिया गया, उसका क्या रीजन था, वहां पे ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम शायद जान नहीं पाए थे। ये फिल्म उसी मिस्ट्री पे थोड़ा लाइट डालने की कोशिश करती है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर जिनका नाम है शंकरन नायर। ये चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जब मूवी का जब नाम भी रखा गया कुछ उसके अंदर उसमें भी एक स्टोरी है। नहीं, केसरी फिल्म का नाम इसके लिए रखा गया क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। और जैसे केसरी 1 फिल्म आपने देखी होगी अक्षय की जी, वो भी अंग्रेजों के साथ की लड़ाई दिखाती है जी। और इसी के लिए ये कंटिन्यूएशन नाम इन्होंने सोचा है, धर्मा ने और अक्षय ने मिलके। और हालांकि इसको केसरी नाम देने का मुख्य कारण ये है कि ये एक ऐसे शख्स के बारे में ये फिल्म है जो शख्स ना पंजाबी था, ना वो नॉर्थ इंडिया से था। इनफैक्ट ही वॉज अ लॉयर, वो एक वकील थे जो मलयालम थे, इनका नाम था शंकरन नायर। और वो बहुत बड़े लॉयर थे जो लंदन में अपनी प्रैक्टिस करते थे और उनको नाइटहुड दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनको सर शंकरन नायर कहा करते थे जी। और जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, ही वाज सो पेन, उन्होंने सबसे पहले रिजाइन कर दिया। और उसके बाद इन्होंने उस सारी केस की थोड़ी छानबीन की और फिर इन्होंने ब्रिटिश सरकार पे जेनोसाइड का केस किया। ओके। उसने उस केस में ये कहा कि ये कोई आपने ऑल ऑफ अ सडन की हुई फायरिंग नहीं थी, ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी जो आप दंगे भड़काना चाहते थे और उसी वजह से आपने ये काम किया। और ये उसने कोर्ट में सारे उसके सबूत देके उसने सारे उस वक्त के जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, उसमें कौन कौन से रेजिमेंट्स के लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, उसका डिटेल्स दिया है। उस वक्त वहां पे जो जलसा हो रहा था उसको ऊपर से एयरक्राफ्ट सॉर्टी करके मॉनिटर किया गया था पहले। और ये सारी डिटेल्स उसने उसके इस मूवी के बीच में ये हिस्ट्री देखने को मिलेगी जी। और ये सारी इनकी दास्तां के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द केस विच शुक द एम्पायर। ओके। और हमारी सारी फिल्म उस बुक पे बेस्ड है और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। एंड ऑफ कोर्स अक्षय तो हम सबका फेवरेट है ही डेफिनेटली, बट इस फिल्म में अनन्या हैज डन अ फैबुलस जॉब। मैं कहने वाला था कि बाकी की स्टार कास्ट भी बहुत चूज करके ली गई है। शी इज ऑल्सो डन अ वेरी गुड रोल सपोर्टिंग अक्षय इन दिस। आर महादेवन and Madhavan has a very different role
ही ऑल्सो प्लेज अ लॉयर, बट ही इज ऑपोजिट टू अक्षय। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम ड्रामा। दो बड़े तगड़े एक्टर्स की आपको एक्टिंग यहाँ पे दिखेगी, और मोर देन एक्टिंग ये कुछ ऐसी चीज है ना, आपको ये दिखेगा अक्षय के दिल के करीब है काफी। तो उनकी एक्टिंग में से आपको नजर आएगा। आज तक हमने देखा होगा अक्षय बहुत सारी देशभक्ति के ऊपर की फिल्म कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, बट ये मेरे ख्याल से उनकी एक यूनिक फिल्म है। यूनिक फिल्म है, उसके ट्रेलर और वो इस बार खुद बहुत एक्टिवली पूरे सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं और काफी मेहनत हो रही है मूवी की प्रमोशन के लिए। एंड जब आप तो मूवी देख चुके होंगे डेफिनेटली जी, तो क्या फीलिंग? एक तो पहली फीलिंग ये आती है कि हम खुद शॉक होते हैं कि हमें पता ही नहीं है। हम खुद को इतना देश प्रेमी समझते हैं, हमें लगता है कि हम सारा इतिहास पढ़ चुके हैं, बट हमें नहीं पता क्या हुआ। और उसके बाद की एक फीलिंग आती है, एक चिढ़ सी आती है कि जिस बेरहमी से लोगों को मारा गया, निहत्थे लोगों पे, बच्चे थे वहां पे, 6-6 महीनों के बेबीज भी थे, तो वो देख के आपका एक खून खौल उठता है और आपको फिर समझ में आता है कि क्या हो रहा था उस दौरान। आज हमें हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, हम काफी खुश हैं हर चीज से, बट ये फिल्म देख के हमें ये एहसास होता है कि उस वक्त ये नहीं था ऐसा। और मोर देन दैट, सैल्यूट टू ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स हु गेव अस दिस डे। बट इट्स वेरी वेरी टची फिल्म। आपके आंखों में आंसू होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि एंटरटेनमेंट के अलावा इसमें नॉलेज और हिस्ट्री का वो पन्ना है जो हमें जानना चाहिए। और आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कहां पे ये पिक्चर देखने को मिल रहा है? तो फिल्म ये बड़ी रिलीज कर रहे हैं हम पूरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में मेरे ख्याल से 120-130 सिनेमा से ऊपर, सारी हॉइट्स, इवेंट्स, रीडिंग्स, विलेज सिनेमाज, ये सब में लग रही है जी। और मेरे ख्याल से लोग उनके पास के कोई भी सिनेमा जाके देख सकते हैं। हाल ही में इस फिल्म की थोड़ी ज्यादा और इसके हाइप होने के कारण यह है कि हमारे पीएम साहब ने भी ट्वीट किया था। हमारे पीएम साहब ने भी ट्वीट किया था कि शंकरन नायर जी का योगदान भूलना नहीं चाहिए हमें। और उससे भी काफी वी आर, आई थिंक, आई एम नॉट टू श्योर, बट धर्मा वाज आल्सो ट्राइंग टू अरेंज अ स्क्रीनिंग फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज वेल। आई डोंट नो, उनका शेड्यूल बिजी होता है, वेदर ही इज गोइंग टू बी एबल टू वॉच इट और नॉट, बट हमें सबने जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म। जैसे आपने कहा, एंटरटेनमेंट के लिए तो हम फिल्में देखते ही हैं, और ये फिल्म ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल फिल्म, तो इट इज एंटरटेनिंग। द वे इट हैज बीन शॉट, इट इज वेरी रियलिस्टिक। बट ये देखना इसके लिए चाहिए कि हमें एहसास कराती है कि इतिहास के बहुत सारे पन्ने हमें भूलने नहीं चाहिए। वी शुड फॉरगिव बट वी शुड नॉट फॉरगेट। सो दैट्स ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आपके पास वाले सिनेमा में ये लग गई है, कह सकते हैं कि कल से ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड तो दोस्तों, अक्षय कुमार एंड ये वाली स्टोरी स्पेशली, एंड आपको मैं एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, बिकॉज बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सालों से आप इस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में लोगों को, यहाँ के स्पेशली लोग जो बाहर रहते हैं, उन लोगों को बहुत ही एक अपने हिंदुस्तान के सिनेमा से बहुत प्यार है जी। और यहाँ पे जब थिएटर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वी लिविंग इन इंडिया। एब्सोल्युटली। वो चीज जब थिएटर में बैठते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी घर पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के देखा जा रहा है, लेकिन जब सिनेमा में बैठ के लोग देखते हैं तो दैट इज लगता है कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के कम्युनिटी फीलिंग भी आती है। बहुत बहुत सही कहा आपने। इसीलिए ये हम हमेशा, आपने चूंकि जिक्र किया ओटीटी का, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, हम बरसों से ये कह रहे थे वीसीआर आ गया, वीडियो आ गया, अभी सिनेमा बंद हो जाएगा, उसके बाद डीवीडीज, वीसीडीज आ गई, सिनेमा बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सिनेमा इज एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। आप कोई भी मीडियम से उसे कंज्यूम करो, और मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखना इज द बेस्ट मीडियम अवेलेबल टू अस। एंड थैंकफुली लोगों को ये पसंद आ रही है, ये इनको रियलाइज है, क्योंकि अकेले अकेले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अकेले अकेले देखते हैं, लेकिन फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, तो ये चीज आपने एकदम सही कही है जी। और आपका शुक्रिया करना चाहूंगा वरुण जी, और मीनू जी का भी, और ये सारे जो मार्केटिंग एंड मीडिया आउटलेट्स है ऑस्ट्रेलिया में, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑल्सो ऑफ कीपिंग पीपल इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग। वरना इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से कि हम फिल्में लाएंगे लगाएंगे, बट ये लोगों तक पहुंचाना आप इसका काम करते हैं। सो
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की पिक्चर लग गई है थिएटर्स में, तो चलो सब चलते हैं, देखते हैं मूवी इकट्ठे चल के, एंड उसके रिव्यूज उसके बाद देना जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें तभी चलती हैं जब आपकी पसंद या आप किस तरीके से उसको देखते हैं। कि उनसे कही जा रही है बात कि ये हिस्ट्री का वो पन्ना है जो हमें देख के जानना है कि क्या हुआ था, और अक्षय कुमार ने अगर उसको निभाया है पर्सनली लेवल पे, वो मार्केटिंग का दिखा कह रहे हैं, तो उसके लिए। और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट जलियांवाला बाग नाउ इन सिनेमास, प्लीज गो एंड वॉच इट विथ योर फैमिली। धन्यवाद। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.